हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों 18 अक्टूबर है और लगभग 1 से 1:30 बजने वाले हैं। दोस्तों आज बात करेंगे डीमार्ट के क्वार्टर 2 रिजल्ट के बारे में। डीमार्ट यानी दोस्तों सुपर माफ कीजिएगा एवेन्यू सुपरमार्ट। इस कंपनी को हम लोग दोस्तों काफ़ी दिनों से जानते हैं, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इसने दिए और काफ़ी सारा ज़्यादा पैसा हम लोगों ने इससे ऑलरेडी कमा लिया है। लेकिन बात यह है कि इसका अपना एक सेक्टर था, ये मार्केट लीडर था। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि डीमार्ट के नतीजों पे इम्पैक्ट आ रहा है, साथ ही साथ में डीमार्ट के जो है इसके अर्निंग पे भी, इसके बिजनेस पे भी काफ़ी ज़्यादा लोड आने के चांसेस है। क्यों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या उसके रीजन से कि आने वाले टाइम में डीमार्ट को थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। साथ ही साथ में क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले, समझने वाले हैं किस तरह से मार्केट इम्पैक्ट हो रहा है और किस तरह से डीमार्ट का बिजनेस जो है वो अभी फिलहाल नीचे है और आने वाले टाइम में क्या इसमें हो सकता है। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि शेयर बहुत बढ़िया है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है और परफॉर्मेंस शेयर का बहुत ही खराब है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई वीडियो जो है लाइव हो चुका है। साथ ही साथ में अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, उम्मीद है आपको भी जुड़ना पसंद होगा। साथ ही साथ में दोस्तों गूगल पब्लिकेशंस में भी हम लोग पब्लिकेशंस करते हैं, तो उसको अगर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को अगर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों डीमार्ट के क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स के बारे में। तो सीधा लेकर के चलता हूं bearnews.in पे, जो आर्टिकल साइट हम फॉलो करते हैं उसके ऊपर जाकर के बात करेंगे। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, क्लियर लिखा हुआ है कि जो प्रॉफिट है वो लगभग 38% से स्प्लिट हुआ है, यानी नीचे स्लिप हुआ है, माफ कीजिएगा नीचे आ चुका है 38%। अब सोचिएगा कितना बाकी हो जाता है, 50% के लिए सिर्फ 12% बाकी है, यानी लगभग डीमार्ट का बिजनेस जो है वो आधा हो चुका है। आधा होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस के चलते गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस डाल के रखे हुए थे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें जो डीमार्ट के बिजनेस के ऊपर देखने को मिल रहा है। डीमार्ट का कोई भी ऑनलाइन स्टोर कभी भी नहीं था, लेकिन डीमार्ट के लिए ऑनलाइन स्टोर ओपन करना एक ज़रूरत बन गया था। और डीमार्ट का 2 महीने पहले एक ऑनलाइन स्टोर भी आ गया था और उन्होंने ट्राई किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा परचेस जो है वो ऑनलाइन थ्रू हो, और इसके चलते फुटफॉल जो है डीमार्ट के स्टोर्स में काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था। अगर आपको याद होगा तो न्यूज़ में ये भी बात की कि डीमार्ट ने 2 स्टोर्स जो है वो बंद कर दिए थे। एक था मीरा रोड का और एक था कल्याण का। दोनों भी स्टोर्स बंद करने पड़े थे, या उनको जो है वो एज अ स्टोर रूम्स, हमें जिसे गोडाउन कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना पड़ा था, ताकि जो डिलीवरी ऑनलाइन थ्रू से आ रही है, जो ऑर्डर्स ऑनलाइन थ्रू आ रहे हैं उसको फुलफिल किया जा सके। और इसी के चलते देखना बनता है कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इनके सेल्स के ऊपर हुआ है। बात नंबर्स की करते हैं दोस्तों, तो मैं डीमार्ट के शीट पर आपको लेके चलता हूँ। सीधा आप देख सकते हो api.dmartindia.com, ये डीमार्ट के वेबसाइट पे हूँ मैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो क्या है आप जो है वो प्रॉपरली रीड कर सकते हो। टोटल 16 पेज का डॉक्यूमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें दी हुई है, बट हमें जो इंटरेस्ट है वो है नंबर्स फिगर्स में। प्रिंट है, स्कैन कॉपी है तो थोड़ी खराब है। ट्राई करता हूँ आपको क्लियरली दिख सके, तो थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब अगर देखोगे दोस्तों तो बात कर रहे हैं हम लोग सितंबर क्वार्टर 2020 को और कंपेयर करेंगे दोस्तों सितंबर क्वार्टर जो है वो 19 से, ठीक है, पिछले ईयर के क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करेंगे। अब ये साल का जो अगर आप देखोगे दोस्तों, ये क्वार्टर का रेवेन्यू लगभग 5,000 करोड़ का रेवेन्यू, 5,200 करोड़ का रेवेन्यू है। वही पिछले साल 5,900 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में अर्न किया गया था। रीजन बहुत ही सिंपल है दोस्तों, फेस्टिवल्स आने वाले हैं और ऐसे टाइम में अगर डीमार्ट जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग इसी टाइम पीरियड में होता है दोस्तों। और अभी आप देखोगे फुटफॉल कम है, तो डेफिनेटली फुटफॉल जब कम रहेगा तो बिजनेस भी कम होगा।
एडिशनल इनकम पिछले साल कमाई थी लगभग 9 करोड़, इस बार हमने कमाई है लगभग 56 करोड़। तो देखिएगा ये मोस्ट ऑफ द इनकम एक तो डिलीवरी चार्जेस थ्रू आई है या फिर कुछ और एडिशनल डिमांड कर रहा है उसकी वजह से आई हुई है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस उसके परचेसेस में जाता है, स्टॉक परचेस करने में। जो पिछले साल 5,500 करोड़ था वो इस साल 4,500 करोड़ है। तो दिख जाता है कि स्टॉक्स भी कम परचेस कर लिए गए हैं क्योंकि ऑर्डर्स, डिलीवरी और रिस्पॉन्स तीनों बहुत कम है। पिछले साल टोटल एक्सपेंसेस हुए थे लगभग 5,500 करोड़, इस साल हुआ है लगभग 5,000 करोड़, यानी एक्सपेंसेस में ज़्यादा गिरावट नहीं है लेकिन रेवेन्यू में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर में लगभग 450, 450 कहेंगे इसको, 450 करोड़ था और इस साल ठीक से 300 करोड़ भी नहीं कर पाई है कंपनी। अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल 210 करोड़ है। पिछले साल यही लोगों देखो दोस्तों लगभग 350 करोड़ था, यानी हम लोग लगभग 140 करोड़ का इस बार कम प्रॉफिट कर पाए। 140 करोड़ बहुत ही बड़ी अमाउंट होती है दोस्तों, और इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है हमारे ईपीएस पे यानी अर्निंग पर शेयर्स पे दोस्तों। लगभग पिछले साल 5.5 रुपए का हम लोगों ने ईपीएस कमा लिया था। इस साल के ईपीएस देखोगे तो आप सिर्फ इस साल के क्वार्टर का तो 3.25, 3.25 रुपया ही सिर्फ हम लोग ईपीएस थ्रू कमा पाए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 3 महीने में डीमार्ट ने -1.72% का रेवेन्यू किया हुआ है। वही रिटर्न ऑन इनकम की बात करेंगे तो 6 महीने का -11% है, एक साल का 3% और 3 साल का 19%। यानी अगर कहेंगे ये पूरा साल डीमार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। ना सिर्फ डीमार्ट के लिए बल्कि डीमार्ट के जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनको डीमार्ट से बहुत बड़ी उम्मीदें थी, उनके पूरे उम्मीदों पर यहाँ पे पानी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे मैं क्यों बोल रहा था आपको कि डीमार्ट जो है आने वाले समय में भी पुअर ही परफॉर्म करेगा। उसके पीछे दो कारण है दोस्तों। पहला कारण एक तो चाइना की तरफ से आया वो वार्निंग कि आने वाले टाइम में भी यहाँ पे कोरोना वायरस की सेकंड वेव देखने को मिल सकती है। अगर ये वेव देखने को मिली दोस्तों तो वापस से लॉकडाउन लग सकता है, वापस से लोगों के ऊपर बंदियां आ सकती हैं और यहाँ पर जो है वापस से लोग घर से बाहर निकलने में थोड़ी सी सुस्ती दिखाएंगे और डीमार्ट पे शॉप पे वापस से एक बार फुटफॉल की कमी देखने को मिल सकती है। जब डीमार्ट ऑनलाइन जाने की कोशिश करता है तो वहां पर एक बहुत बड़ा ऑनलाइन जायंट बैठा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों Amazon.com, और साथ ही साथ में और एक बहुत बड़ा जायंट की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है जिसे हम लोग जियो मार्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑनलाइन में तो बहुत तगड़ा कंपटीशन है दोस्तों डीमार्ट के लिए, और ऑफलाइन में भी अभी जियो मार्ट अपना पैर फैला ही रहा है और अमेजॉन भी उसकी पूरी पूरी तैयारी कर रहा है। अमेजॉन और रिलायंस के बीच में फ्यूचर रिटेल तो पिस चुका है, क्या अब डीमार्ट की बारी है? सोचिएगा एक बार ठंडे दिमाग से। मेरे ख्याल से हाँ, अब बारी डीमार्ट की है क्योंकि अमेजॉन और जियो मार्ट अपने एक दूसरे से लड़ाई करने से पहले जितने भी पॉसिबिलिटीज है वो निकालना चाहेंगे। जैसे अमेजॉन ने मोर को निकाल दिया बाय करके और अब फ्यूचर रिटेल की बारी है। रिलायंस चाहता था फ्यूचर रिटेल को निकालना, वैसे ही कोई ना कोई कल चाहेगा कि डीमार्ट को निकाल दे, या फिर डीमार्ट को अगर निकाल नहीं सकते तो उसे आउट कर दे, उसका पूरा क्राउड खींच ले। और ये बिल्कुल दोनों के लिए पॉसिबल है क्योंकि फाइनेंशियल पावर दोनों के पास भी बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। अब बात करते हैं चार्ट के बारे में, आपको चार्ट का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा दोस्तों। डीमार्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही यहाँ पर एक चीज ऐसी दिखाई दे रही है, स्ट्रेट फॉल डाउन। देखिए ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड, पूरा का पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये मेरे ख्याल से है, डेट की बात करूंगा तो 1 महीने का ट्रेंड है दोस्तों। 1 महीने में पूरा का पूरा डीमार्ट जो है वो नीचे ही जा रहा है और हाइयर लोज यहाँ पे बनाने की कोशिश, पहला हाइयर लो बन चुका है और अभी यहाँ पे कोशिश तो की जा रही है बट परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखोगे तो प्राइस ने हल्का सा मूव, लेकिन अभी भी प्राइस
बहुत ही वीक प्राइस 31 से जंप करना की कोशिश कर रही है। 36 पे फिलहाल कहीं ना कहीं प्राइस 35 पे है एग्जैक्ट टू बी। तो प्राइस अभी 35 पे आने की कोशिश फिर भी बहुत वीक है प्राइस फिलहाल। एमएससीडी अभी भी डाउनफॉल दिखाता हुआ। वॉल्यूम की बात करेंगे दोस्तों तो वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हो 6.5 लाख का वॉल्यूम है। कोई यहाँ पे खास वॉल्यूम दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अगर आप इसको पकड़ेंगे चार्ट के ऊपर, डाउनफॉल को अगर हम लोग देखेंगे तो अभी पूरा सपोर्ट के यहाँ पर शेयर है, और ये सपोर्ट बहुत ही बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डीमार्ट के लिए। अगर यहाँ से डीमार्ट गिर जाता है दोस्तों, तो सीधा हमें डीमार्ट देखने को मिलेगा 1700 की लेवल पे। जी हाँ, बिल्कुल 1700 के लेवल पे हमें डीमार्ट देखने को मिल सकता है। अभी है 1900 लेवल पे। अगर यहाँ से डीमार्ट मूव कर जाता है और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, जिसमें बाइंग टारगेट कहता हूँ, 2000 के ऊपर निकल जाता है और सस्टेन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन इसके लिए हमें वेट करना होगा। शेयर को उसके 200 ईएमए जो है, 200 दिन का ईएमए और 100 दिन का ईएमए, इसके बीच में आकर कहीं ना कहीं स्टेबल होना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम लोग सोचेंगे इसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करने की। और एक बार यहाँ से अगर निकल जाता है तो दोस्तों हमें वापस से एक बारी 2400 2500 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है डीमार्ट को। इसी में स्टेबल होता हुआ अगर दिखाई देता है, अगला वीक डीमार्ट अगर इसी बीच निकाल लेता है, हमारे लेवल जो है 2000 और 2900 के बीच निकलता हुआ दिखाई देता है, तो आगे चलते हुए डीमार्ट के ऊपर बनेगा बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर, और हमें डीमार्ट जो है वो गिरता हुआ दिख सकता है दोस्तों। और गिरने के बाद डीमार्ट मिलेगा सीधा 2700 पे। तो सोचिएगा, जिनके पास डीमार्ट है और जो लेना चाहते हैं, दोनों को अपॉर्चुनिटीज है। जो लेना चाहते हैं दोस्तों उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, वेट कीजिएगा 2000 के ऊपर जाने का। और जिन्होंने लेकर के रखा हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो प्रॉफिट है उसे बुक करने का और लॉसेस से बचने का। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोस्तों अपने कंसल्टेंट से बात जरूर कीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़िएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।